जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल के साथ साथ आपके एक सवाल का जवाब भी देंगे। सवाल ये था कि किस दीवार पर कौन सा रंग करना चाहिए। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में घर के रंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में कलर करने से सुख समृद्धि आती है। घर के बाहर हमें हल्के नीले, सफेद, पीले, नारंगी, क्रीम आदि लाइट रंगों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन घर के भीतर हर कमरे और उसकी दीवार का रंग तो वास्तु अनुसार ही चयन करना चाहिए, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है। किस दिशा में कौन सा रंग आपको इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको किस दिशा के कमरों में कौन सा रंग प्रयोग करना है, ये आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। बाकी आज लोहड़ी है और पौष पुत्रदा एकादशी है, तो लोहड़ी पर्व आनंद और खुशियों का प्रतीक है। यह त्यौहार शरद ऋतु के अंत में मनाया जाता है। इसके बाद से ही बड़े दिन होने लगते हैं, यानी दिन बड़े होने लगते हैं। मूल रूप से यह पर्व सिखों द्वारा पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है, लेकिन लोकप्रियता के चलते भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाए जाने वाला उत्सव है। इस दिन लोग एक दूसरे को बड़े हर्षोल्लास जो है से पर्व की बधाई देते हैं। लोहड़ी पर्व को हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत एवं मकर संक्रांति से जोड़ा गया है। पंजाब क्षेत्र में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से शरद ऋतु के समापन पर इस त्योहार को मनाने का प्रचलन है। साथ ही त्योहार किसानों के लिए आर्थिक रूप से नूतन वर्ष माना जाता है। किसान वर्ग इस मौके पर अपने ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं ताकि उनकी फसल का अधिक मात्रा में उत्पादन हो। उत्सव के दौरान बच्चे घर घर जाकर लोक गीत गाते हैं। लोगों द्वारा उन्हें मिष्ठान और पैसे भी दिए जाते हैं। पंजाब के कुछ भाग में इस दिन पतंग भी उड़ाने की प्रचलन है। बाकी आज पौष पुत्रदा एकादशी है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसे पौष पुत्रदा एकादशी इसीलिए कहते हैं। स्त्री वर्ग में इस व्रत का बड़ा प्रचलन और महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। संतान की कामना के लिए क्या करना है, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी और बहुत सारी खास बातें करूंगी। आपके सवाल का भी जवाब दूंगी कि घर के कमरे में किस दिशा में कौन सा रंग होना चाहिए, ये जानकारी आपको ये वीडियो के आखिर में मिलेगी। पहले जान लीजिए आज का पंचांग। तारीख है 13, दिन है गुरुवार, माह है पौष, पक्ष है शुक्ल। तिथि की बात करें तो है एकादशी, जो शाम को 7:34 तक है। नक्षत्र है कृतिका। चंद्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। दिशा शूल की बात करें तो दक्षिण दिशा है। चंद्रबल की बात की जाए तो वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर में 12:08 से 12:50 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात करें तो दोपहर में 1:48 से शाम के 3:07 तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 7:15 पे है तो सूर्यास्त शाम को 5:44 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी हो गई। दोस्तों, आज कृतिका नक्षत्र जो है वो प्रभावी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य और देवता अग्नि है। कृतिका नक्षत्र एक तारापुंज है जो आकाश में वृषभ राशि के समीप दिखाई पड़ता है। कृतिका नक्षत्र आकाश मंडल में तीसरा नक्षत्र है। यह आकाश में अग्नि शिखा की तरह दिखाई देता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। व्यक्ति के स्वभाव पर उसके जन्म नक्षत्रों का भी विशेष प्रभाव होता है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सुंदर और मनमोहक छवि वाले होते हैं। वह केवल सुंदर ही नहीं अपितु गुणी भी होते हैं और साथ ही ये लोग आत्मगौरव से परिपूर्ण और स्वाभिमानी होते हैं। इस नक्षत्र के लोग किसी राजा के समान ओजपूर्ण और पराक्रमी होते हैं और ये तेजस्वी और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। बचपन से ही इनकी विद्या में अधिक रुचि होती है और आगे चलकर कृतिका नक्षत्र का जातक विद्वान बनता है। ये सूर्य का विशेष गुण है, लेकिन शुक्र और सूर्य में शत्रुता भी है, तो सुंदर और तेजस्वी होने पर भी विचार अस्थिर रहते हैं। इस नक्षत्र में सूर्य चंद्र के मेल के कारण शरीर पर तेज की अनुभूति भी होगी। चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से इनमें प्रभुत्व आता है। इनकी सोच और कार्य जो है उच्च स्तरीय होते हैं। इनके व्यक्तित्व में राजकीय गुण स्वाभाविक हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनके पास धन भी होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पित्त की शिकायत हो सकती है और अधिक तला और गरिष्ठ भोजन इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसलिए यह कम भोजन करते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं जो अग्नि तत्व के कारक माने जाते हैं, इसलिए इनमें अग्नि के समान उग्रता पाई जाती है। ये स्वाभिमानी और कार्य के प्रति अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं। इन्हें घूमना काफी पसंद होता है। इस नक्षत्र में जो है जन्म लेने वाले व्यक्ति आभूषण, सेना, पुलिस, साहित्य, कला, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, धार्मिक और अग्नि से संबंधित क्षेत्रों में इन्हें शीघ्र जो है सफलता मिलती है। तो ये कृतिका नक्षत्र की हमने बात की। अब बारी आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के आखिर में लोहड़ी के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको आज पौष पुत्रदा एकादशी है तो किन उपायों करके आप संतान कामना की जो है अपनी जो पूर्ति कर सकते हैं वो बताएंगे। आपका सवाल जो आपने पूछा था कि घर की किस जो है कमरे में किस दिशा में कौन सा रंग करवाना चाहिए, उसका जवाब देंगे आपको वीडियो के आखिर में। तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तो हम ऐसे ही सवाल शामिल करते हैं। बाकी कुछ निजी जीवन की समस्याएं भी होती हैं जो
कमेंट बॉक्स में लिखी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर आपके पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है एस्ट्रो सेज वार्ता का, उस पर क्लिक करना होगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप हम तक पहुंच जाएंगे और आप अपनी समस्या का समाधान किसी भी समय पा सकते हैं। तो बस आपको क्लिक करने की देरी है। बाकी जो जेनरिक क्वेश्चन है ऐसे जैसे आप आज पूछ रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं इसी चैनल पर आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवाल को वहाँ शामिल करूंगी और उसका जवाब दूंगी। और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप आसानी से जो है वीडियोज़ के माध्यम से जानकारियाँ पाते रहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल क्या कहता है सभी 12 राशि के जातकों के बारे में। तो शुरुआत मेष के साथ करेंगे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। धन आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन धन को लेकर इतना संजीदा ना हो जाएं कि आप अपने रिश्तों को ही खराब कर दें। शाम को साथियों का साथ मज़ेदार रहेगा। रोमांस आनंददायी और काफ़ी रोमांचक रहेगा। दफ्तर में हुए बदलाव से आपको आखिरकार आज लाभ मिलेगा। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत स्नेह उड़ेलेगा। शुभ अंक जान लेते हैं। तो आज आपका जो है लकी नंबर है वो है 6, लकी कलर है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, किसी साधु संत को कुछ पैसे दान में देने हैं, सेहत अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी और ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएंगी। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज़्यादा चिंता ना करें, हर चीज़ समय के साथ बदलती है, इसीलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें आज मन माफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं तो निश्चय ही आपको उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे। आपके लिए आज का दिन खूबसूरत रोमानी दिन रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। शुभ अंक जान लेते हैं। तो लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, चींटियों में जो है चीनी डालनी है उनको, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज आपकी कोई प्रॉपर्टी अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। अगर आप सामाजिक जलसों या कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो आप अपने संगी साथियों की फहरिस्त में इजाफा कर सकते हैं। वहीं जिंदगी की भागदौड़ में आप खुद को खुशनसीब पाएंगे, क्योंकि आपका हमदम वाकई सबसे बेहतरीन है। पेशेवर तौर पर आप अपनी अच्छे काम की पहचान आपको आज मिल सकती है। वहीं यात्रा करना फायदेमंद लेकिन महंगा साबित होगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच विश्वास की कमी रह सकती है, जिससे आज वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। शुभ अंक जानते हैं, वो है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको हनुमान चालीसा का जाप जरूर करना है। सुबह में स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जल्दबाजी में फैसले ना लें, खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त। हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों की सभी बातों से सहमत ना हो, लेकिन आपको उनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आपका लव पार्टनर आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। आज कार्य क्षेत्र में अचानक आपके काम की जो है छानबीन हो सकती है। ऐसे में अगर आपने कोई गलती की होगी तो आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारी आज अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। नए विचारों और आइडिया को जांचने का बेहतरीन वक्त है। वहीं जिंदगी की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर घर में कहीं भी संगमरमर या अच्छे पत्थर के टुकड़े या दाने आदि रख दें। गमलों या बाथरूम में रखना अधिक शुभ रहेगा। इससे नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। किसी भी तरह के द्वंद्व या विरोध से बचें, क्योंकि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर होगा। बिना बताए आज कोई देनदार आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है, जिसके बारे में जानकर आपको अचंभा भी होगा और खुशी भी। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत आज चिंता की वजह बन सकती है। आज आपका लव पार्टनर आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है। वहीं नई परियोजनाओं और कामों को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन दिन है। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, अगर समय की कद्र नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का आज आपको परिचय देगा। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर अपने इष्ट देव की पूजा करें। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा।
आज कुछ खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। आपकी परेशानी आपके लिए खासी बड़ी हो सकती है, लेकिन आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। शायद उन्हें लगता हो कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रेम हमेशा आत्मीय होता है और यही बात आज आप अनुभव भी करेंगे। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। कई लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में रोमांस नहीं होता। आज का दिन आपके लिए बेहद रोमानी होने वाला है। शुभ अंक जान लेते हैं तो आपका लकी नंबर है 4, लकी कलर है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। अपने ऊर्जा स्तर को फिर से बढ़ाने के लिए पूरा आराम करें, क्योंकि थका हुआ शरीर दिमाग को भी थका देता है। आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आप में क्षमता की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। पारिवारिक समारोह और महत्वपूर्ण अवसरों के लिए अच्छा दिन है। वहीं आपके लव पार्टनर की खराब तबीयत के चलते रोमांस को दरकिनार होना पड़ सकता है। नाते रिश्तेदार तरक्की और समृद्धि के लिए नई योजनाएं लाएंगे। अगर आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं, उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। किसी पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में अनबन मुमकिन है। शुभ अंक जानते हैं, वो है आपके लिए आज 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर किसी कुत्ते को रोटी खिलाइए। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। शाम के वक्त अचानक मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार की खुशी और उत्साह की वजह साबित होगी। आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज अपने दिल की बात जाहिर करने से नुकसान भी हो सकता है। दूसरे आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं। उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले ये देख लें कि आपका काम उससे प्रभावित न हो, और साथ ही वे आपकी उदारता और सह्रदता का गलत फायदा न उठाएं। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। आस पड़ोस की किसी सुनी सुनाई बात को लेकर आपका जीवन साथी तिल का ताड़ बना सकता है। शुभ अंक जानते हैं तो लकी नंबर है 8, लकी कलर है काला और नीला, और उपाय के तौर पर आज किसी गरीब को कुछ पैसे दान में दीजिए। लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए आज जितना हो अपने पैसे की बचत करने का विचार बनाएं। छोटे बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और दिली सुकून देंगे। वहीं अपने लव पार्टनर के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा। बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने लव पार्टनर को अपने सच्चे जज्बातों से परिचित कराना चाहिए। आप लंबे समय से दफ्तर में किसी बात करना चाह रहे थे, आज ऐसा होना मुमकिन है। अपने समय की कीमत को समझें। उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपके समझ में नहीं आती गलत है। ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज किसी बहते जल में सफेद या काले तिल बहा दीजिए। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव अपनाएं, क्योंकि नफरत की आग बहुत ज्यादा ताकतवर है और मन के साथ शरीर पर भी बुरा असर डालती है। याद रखें कि बुराई अच्छाई से ज्यादा आकर्षक जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसका असर खराब ही होता है। आज यार दोस्तों के साथ पार्टी में आप खूब पैसे लौटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। बच्चों को उनसे जुड़े मामलों में मदद करना आवश्यक है। अचानक कोई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक वक्त बिताना आपके लिए सही है, तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। आपका जीवन साथी आपको आज ज्यादा खास वक्त देने वाला है। शुभ अंक है आपके लिए 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर माता से अच्छे संबंध रखें और उनका भूल कर भी निरादर ना करें। इससे फैमिली लाइफ अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच की जरूरत है। आज आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोचे विचारे खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आप अचानक गुलाबों की खुशबू से खुद को सराबोर पाएंगे। यह प्यार की मदहोशी है, इसे महसूस करें। दफ्तर में हुए बदलावों से आपको आखिरकार लाभ ही मिलेगा।
जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे, आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है, लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखलाने का अपना महत्व है और इस चीज को आप अनुभव भी आज करेंगे। शुभ अंक जानते हैं, वह 2 शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। और उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय धूप स्नान करें, यानी 15 से 20 मिनट तक आप धूप में बैठे, इससे समस्त रोग दूर होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मीन राशि के जातकों की। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को दुखी कर सकता है। कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी राय भी जान लें। आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। जब तक आपको तसल्ली न हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, दस्तावेज अपने वरिष्ठ को न दें। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच विश्वास की कमी रह सकती है, जिससे आज वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। शुभ अंक है आपके लिए 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज के दिन दही जरूर खाइएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी पौष पुत्रदा एकादशी है, तो सबसे पहले आज संतान के लिए लोग व्रत करते हैं। तो संतान की कामना के लिए क्या करना है? प्रातःकाल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धानुसार आप दक्षिणा दें और उन्हें भोजन करवाएं। ये अगर आप करते हैं तो ऐसा शास्त्रों के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। सच्चे मन से आप प्रार्थना करें। बाकी आपका जो सवाल था कि किस दीवार पर कौन सा रंग करवाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा, घर का उत्तर दिशा वाला भाग जल तत्व प्रधान होता है। इसे धन और लक्ष्मी का स्थान भी कहा जाता है, इसीलिए इस स्थान को स्वच्छ, पवित्र और खाली रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसकी साज सज्जा में हल्के हरे रंग का या पिस्ता हरे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि आप आसमानी रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में देवता निवास करते हैं। इस दिशा में आकाश ज्यादा खुला होता है। इस दिशा के दीवार या कमरे में आसमानी, सफेद या हल्के बैंगनी रंग होना चाहिए। पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व की दीवार पर सफेद या हल्का नीला रंग करवा सकते हैं। दक्षिण पूर्व, घर का दक्षिण पूर्व का भाग अग्नि तत्व का माना जाता है। इस स्थान की साज सज्जा में नारंगी, पीले या सफेद रंग का प्रयोग उचित होता है। इसे आग्नेय कोण भी कहते हैं। यह किचन का स्थान होता है। दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन, दक्षिण भाग में नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। इससे स्फूर्ति और उत्साह बना रहेगा। यदि यहाँ शयन कक्ष है तो गुलाबी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की दीवार या कक्ष को नर्तत्य कोण कहा जाता है। इससे में भूरे, ऑफ व्हाइट या भूरा या हरा रंग प्रयोग करना चाहिए। पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन, तो पश्चिम की दीवार या कक्ष के लिए नीले रंग की सलाह आपको मैं दूंगी। आप नीले रंग के साथ बहुत कम मात्रा में सफेद रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। यह वरुण देव का स्थान माना जाता है, जो जल तत्व के देवता हैं, जो जल के देवता हैं। अब पश्चिम उत्तर, इसे वाव्य कोण कहते हैं हम। वाव्य दिशा में बने ड्राइंग रूम में हल्का स्लेटी, सफ़ेद या क्रीम रंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी अगर कोई सवाल है ऐसा ही तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ इसी चैनल पर लेकर आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो, तो आपके सवाल को वहाँ शामिल करके उसका जवाब दूंगी। बाकी अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपके निजी जीवन की कोई समस्या है, सॉल्यूशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय। तो जाने से पहले एक बार लोहड़ी की, पौष पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.